ये सिर्फ कहानी नहीं, ये एक जादू है जो दिल को छू जाता है। वेलकम टू मैजिकल वर्ल्ड 333। वो हर रात सोती थी, लेकिन उसकी नींद उसकी अपनी नहीं थी। उसकी आंखों में वो मंजर आता जो उसने कभी देखा ही नहीं। ऐसे चेहरे, ऐसे राज जो उसकी जिंदगी से जुड़े थे, मगर उसे पता नहीं था कैसे। उसका नाम था आन्या। 20 साल की थी। गांव के एक कोने में पुरानी हवेली में रहती थी अपनी खाला के साथ। उसकी माँ उसे छोटी सी उम्र में छोड़ गई थी। लोग कहते थे उसकी माँ नींद में चीखती थी और फिर एक दिन जलते हुए मिली। उसी रात से आन्या ने सपने देखना शुरू किए, मगर ये सपने खूबसूरत नहीं होते थे। ये सपने राज होते थे। आन्या किचन में काम कर रही होती है जब अचानक हर चीज रुक जाती है। चूल्हा बुझ जाता है, हवा ठहर जाती है और उसे महसूस होता है कोई उसे देख रहा है। उस रात जब वो सोती है तो सपने में एक औरत दिखती है, जंजीरों में बंद, रोती हुई, और एक आवाज सुनाई देती है, छुपा है। सुबह उठती है तो उसका सर भारी होता है और डाइनिंग टेबल पर सिर्फ एक चिट्ठी मिलती है। मैं कुछ वक्त के लिए जा रही हूँ, लाइब्रेरी के पास मत जाना, खाला। आन्या लाइब्रेरी के पास से गुजरती है। वहां एक बूढ़ा प्रोफेसर बैठा होता है, रमीज। वो उसे देखता है, मुस्कुराता है और सिर्फ इतना कहता है, तुम आ गई, वक्त पूरा हो गया। आन्या घबरा कर भाग जाती है, लेकिन उस रात उसे दोबारा वही लाइब्रेरी सपने में नजर आती है। लेकिन इस दफा अंदर सब कुछ जल रहा होता है। उसकी माँ चीख रही होती है। कोर्टयार्ड में एक लड़का पेंट कर रहा होता है, समी, 13 साल का, गूंगा। लेकिन उसने बनाई होती है एक तस्वीर जिसमें आन्या एक लाइब्रेरी में बंद होती है। उसके नीचे लिखा होता है, तुम्हारा वक्त शुरू हो चुका है। आन्या पूछती है, ये किसने बनवाया? सामी बस हाँ में सिर हिलाता है और फिर उसे एक पुरानी किताब देता है जिसमें लिखा होता है, नींद के अंदर छुपा जादू सिर्फ उस शख्स को दिखता है जिसका खून उस वक्त से जुड़ा हो। आन्या डायरी पढ़ती है जो उसकी माँ की होती है। मुझे ये जादू मिला था, मैं नींद में सच देख लेती थी, पर जब मैंने उसे रोकना चाहा तो उस जादू ने मुझे ही खा लिया। उस रात लाइब्रेरी में सब कुछ जलते हुए देखती है और जब आंख खुलती है तो आन्या की कमर के नीचे ठंडी हवा चल रही होती है और उसकी खाला का चेहरा पुरसुकून होता है, लेकिन वो मर चुकी होती है। आन्या लाइब्रेरी जाती है। प्रोफेसर रमीज मिलता है। वो कहता है, तुम्हारी माँ को मैंने नहीं मारा, उसे उसने मारा जो हर रात तुम्हारे सपने में आता है। तुम खुद उस जादू की वारिस हो आन्या। तुम्हारा दर्द इस किताबों का इंतजार था। तभी लाइब्रेरी का एक शेल्फ खुलता है और सारी किताबें हवा में उड़ने लगती हैं। जादू जग चुका होता है। समी आन्या के पास आता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। पहली दफा बोलता है, मैं वो हूं जिसे उस जादू ने बोलने से रोका था। मैं तुम्हारी माँ का बेटा हूं, तुम्हारी बहन का बेटा, और मैं सिर्फ तुमसे मिलने आया था, तुम्हें सच बताने। आन्या का दिल टूट जाता है, मगर वो सैमी को गले लगा लेती है और कहती है, तो फिर चलो जादू का सामना करते हैं। आन्या उस रात लाइब्रेरी में जाती है। किताबें खुली होती है और साया उसे घूरता है। वो आवाज में कहता है, एक जान और चाहिए, एक और नींद। आन्या डायरी का आखिरी पन्ना उठाती है। जिस दिन मेरी बेटी दर से ना देखे, उस दिन वो रोशनी बन जाएगी। वो आंखों में आंसू लेकर लेकिन हाथों में एक पुरानी किताब उठाती है। उस किताब में एक मंत्र होता है, आग का मंत्र। साया उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन आन्या आगे कदम बढ़ती है। रुक जा, आज तू मेरी माँ का साया नहीं, मेरी आग बनेगा। आन्या जमीन पर एक दायरा बनाती है, किताब से मंत्र बोलती है। आन्या जोर से चीखती है, रख से रूह, रोशनी से राख, जा तुझे मैं आजाद करती हूँ। साया चीखता है। लाइब्रेरी का हर कोना जल उठता है, लेकिन आन्या बेजानी से खड़ी होती है। उसकी आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ नूर होता है, और फिर सब कुछ रोशनी में ढल जाता है। आज मैं जीत गई, डर को भी और खुद को भी। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना, अपनी दुआओं में याद रखना, और नए जादू भरी कहानियों के लिए
चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले जादू में।